Hi everyone, welcome back to your Sharma Tuition Classes Gene YouTube channel. In today's video, we will dive into chapter 1 of class 10 math, real numbers. This is one of the most important and foundational chapters for board exams and higher studies. So make sure you watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe. तो वी विल डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे कि रियल नंबर्स कहते किसको है, इंक्लूड किसको करता है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स सभी शामिल होते हैं, सभी इंक्लूड्स होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहते किसको है, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ये मैंने मेरे क्लास 9th के बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट ही वीडियो है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नेचुरल नंबर है वो जो है वो 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये बढ़ते चले जाते हैं। इसका इन नेचुरल नंबर्स का कोई एंड पॉइंट नहीं है। जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका जीरो होता है, जो जीरो होता है वो होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जीरो, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बस डिफरेंस कितना है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। जो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या 0 इंटीजर्स है या नहीं। तो आपका जो ये डाउट है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है। जो 0 है तो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। हाँ, जो 0 है वो इंटीजर पॉइंट है। मैंने आपको बोला था कि इंटीजर्स में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। और मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव नंबर भी आते हैं। जो राइट साइड है उस साइड पॉजिटिव नंबर, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे -1, -2 एंड सो ऑन। तो अब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो, जहाँ पे q है वो नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ 1/2, 2/3, 5/6 एंड सो ऑन, राइट। और जो इरैशनल नंबर्स क्या होती हैं, √2, √3, पाई एंड सो ऑन, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, यूक्लियर डिवीज़न लेमा, जिसका हम इस में यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रैशनल नंबर्स के बारे में। तो आप रैशनल नंबर को क्या समझेंगे, थिंक ऑफ इट लाइक अ बिग फैमिली। रियल नंबर इज द सरनेम एंड all these are family members. Real number are surname and all these are family members. जैसे कि एक फैमिली में एक बड़ी फैमिली होती है, उसका कोई सरनेम होता है। सरनेम मान लो शर्मा, मान लो शर्मा किसी का सरनेम है, तो शर्मा एक उनका पूरी आइडेंटिटी है। लेकिन उस फैमिली में इंक्लूड कौन होते हैं, सभी इंक्लूड होते हैं, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, सिस्टर, कज़न, ठीक है। तो ऐसे ही एक रियल नंबर है, रियल नंबर में ये सब इंक्लूड है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। अब हमारा अगला पॉइंट है कि यूक्लियर डिवीज़न लेमा। यूक्लियर डिवीज़न लेमा का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, HCF और LCM निकालने में इसका यूज़ हम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यूक्लियर डिवीज़न लेमा क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हम कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेंगे, A एंड B हमें दिए भी हो सकते हैं,
तो देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स, यदि कोई दो हमें दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो इन्होंने बोले पॉजिटिव इंटीजर्स तो दिए गए, तो यदि ये पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए गए हैं ना, तो वहाँ पे एग्जिस्ट क्या करेगा, कोई क्यू क्वेश्चन और कोई आर रिमाइंडर। ओके, तो इसकी जनरल फॉर्म देख लीजिए आप, यूक्लियर डिवीजन लेमा की क्या होगी, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, वेयर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, and Q is question and R is remainder। एंड ये आपको याद रखना है कि जो R होएगा, जो ये या फिर ये जीरो होएगा, जीरो नहीं तो इसकी जो वैल्यू होएगी वो B से जो है छोटी होनी चाहिए, राइट। तो यदि ये जीरो आ जाता है तो यहीं पे हमारा जो है स्टेप्स है यहाँ पे यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। यदि ये जीरो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, ये बी है ना, इसको हम इस साइड ले यहाँ पे ले आएंगे और ये भी कोई पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, लेकिन इस आर को हम इधर ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कोई दूसरा B1, सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आएंगे ना, ये दूसरा ये बन जाएगा B1, ये Q1, कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा और कोई रिमाइंडर भी दूसरा आ जाएगा। यदि R1 जहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जो R1 आ जाएगा। यदि R जीरो हो जाएगा तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो R1 यहाँ पे B1 आ जाएगा, यहाँ पे B2 Q2 R2, ऐसे आगे के आगे प्रोसेस चलती रहेगी जब तक R1 जीरो नहीं आ जाएगा। तो आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए 23 है, 23 को हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा से करेंगे तो हम 23 को क्या राइट कर सकते हैं, 7 × 3 प्लस में 2, 7 3 = 21, 21 + 2 23। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन यूक्लिड डिवीज़न लेमा। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस एंड it is short note for you. It say that we can use Euclid division algorithm to find HCF। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है उसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे, HCF फाउंड, जो HCF हो वो फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करेंगे। देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है 96 और 36, ये दोनों जो है ये दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। जो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये हमेशा हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होएगा उसको तो हम A लेट करेंगे, जो छोटा नंबर होएगा स्मॉलर होएगा उसको B लेट करेंगे। तो 96 हम इधर लिख सकते हैं, 96 = में 36। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आना चाहिए, प्लस में यहाँ पे कोई रिमाइंडर आना चाहिए। तो 36 की डिवाइड मैं किससे करूँ, ये तो 72 आ गया, चलो 2 पे करके देखती हूँ मैं, 72। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, यहाँ पे 72 है, आना क्या चाहिए 96। तो 96 में से 72 माइनस करके देखें तो यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे क्या आ गया 24। मैंने आपको क्या बोला था 24, यहाँ पे जो 24 है वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, और इसकी जो वैल्यू है वो B से छोटी भी है, ठीक है। जो 24 है वो लेस देन है 36 से, ये तो हमें पता है। यहाँ भी ज़ीरो नहीं है तो हम B, इस वाले B को मैंने आपको बताया था, जो इधर वाला B होएगा वो इधर आ जाएगा ना, तो 36, और जो ये रिमाइंडर है इस यहाँ पे आ जाएगा। तो 24 1 × 24, 24 2 × 48, तो 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं करती हूँ 1 से करती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 12 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो नहीं आया, अब अगली प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये वाला B है इधर लेके आ जाएंगे 24, और इस वाले R को हम इधर ले आएंगे, देखो ये इधर आ गया ना, ये इधर आ गया, ये 24 इधर आ गया, ऐसे ये जो 12 है इधर आ जाएगा, 12 × 2 प्लस में 0। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोसेस है ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, और जो HCF है वो हमारा क्या आ जाएगा
12 आ जाएगा। ये हम HCF फाइंड करने के लिए भी हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे। जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो जो कंपोजिट नंबर हैं उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट में। किसकी प्रोडक्ट में? प्राइम नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, या फिर 2 के मल्टीपल हो। तो उसको वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। अब प्राइम नंबर्स क्या होती हैं ये आपके लिए मैंने नोट छोड़ा हुआ है, तो आप इसको पढ़िए। ए प्राइम नंबर इज़ अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ नो अदर डिवाइजर्स। कहने का क्या मतलब है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से तो बड़ा हो और जो डिवाइड होता हो केवल 1 से होना चाहिए, और वो अपने आप से होना चाहिए। जैसे कि 2 मान लीजिए एक प्राइम नंबर है, जो 2 है वो 1 से डिवाइड होता है और अपने खुद के टेबल में आता है। 3 मान लीजिए, 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है। 3 बन जाता है। किसी और टेबल में आता है क्या? चलो अब बताइए, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो 1 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है, ठीक है, तो लेकिन वो 2 की टेबल में भी तो आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 की टेबल में भी आता है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो प्राइम नंबर है वो 1 की टेबल में आना चाहिए और अपनी खुद की टेबल में आना चाहिए, किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह अब आपको ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट है आपके लिए कि आपसे पूछा जाएगा कि इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 2 3 4 5, तो 2 इज़ द राइट ऑप्शन। तो 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, राइट। एंड फंडामेंटल थ्योरम को क्या बोला था कि ये जो है कंपोजिट नंबर का क्या होता है, कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट में, किसकी? प्राइम नंबर्स की। मान लीजिए 12 है, 12 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 × 2 × 3, ये सभी के सभी क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को मैंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में। 18 है, डैट इज़ दिस इज कंपोजिट नंबर, एंड इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया 2 × 3 × 3। ये 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो इनकी प्रोडक्ट में कर दिया ना एक्सप्लेन। तो इस तरह ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, जो होल नंबर है वो इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर है वो रैशनल नंबर में आते हैं, और जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर में आते हैं। आगे बात समझ में? और जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर में आते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि रियल नंबर में आते कौन कौन से नंबर है आपको पता है? ये क्या होती है? ये होती है रियल लाइन, जहाँ पे 0, ये तो है राइट साइड और डैट इज लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और लेफ़्ट साइड क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन एंड माइनस इन्फिनिटी। अब आप ये पूछेंगे कि 0 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव नंबर है, राइट। और ये देखिए जो रियल नंबर में जो है ऑल नंबर भी आते हैं जो 0 से शुरू है, नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है, और रियल नंबर भी आते हैं, और सॉरी रियल नंबर तो है ही, तो इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स कैसे? इसमें पॉजिटिव नंबर भी है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है, ठीक है, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, ओके।
और इरेशनल नंबर भी हैं, सॉरी रैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर कैसे, जैसे कि यहाँ पे बीच में मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √1 है, √2 है। इस तरह से इनके बीच में जो है कहीं पे भी मान लीजिए √2 है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर। एंड so today we understood how all numbers are connected, how Euclid's lemma helps us find HCF, and how primes are the building blocks of mathematics. If you found this helpful video, don't forget to like, share and subscribe for more math made easy. Thank you so much.